नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम कल के ट्रेडिंग सेशन की। और कल जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी से कहीं से भी जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ खबर पता चल गई होगी कि कल ज़्यादातर ट्रेडर अवॉइड कर रहे हैं, ट्रेडिंग बाइकआउट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में टैक्सेस इतनी तेज़ी से बढ़े, फिर आपका ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आया, इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और रिटेलर को कभी ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ज़्यादातर ट्रेडर कल के ट्रेडिंग सेशन को अवॉइड कर रहे हैं और एक तरीके से ये प्रोटेस्ट है, ठीक है ना? तो उसके चलते मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं भी कल इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। इवन जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी मेरे को जानता है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता है, वो भी कल के दिन में ट्रेड नहीं करेगा। ऐसा उसने भी यहाँ पे कह सकते हैं कमिटमेंट किया है। ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे कल जो ट्रेडर्स प्रोटेस्ट है उसमें हम पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और कल कोई भी ट्रेड नहीं डालेंगे। तो इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि कल हम पूरी तरीके से हॉलीडे करेंगे और कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं डालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि कल हम कोई ट्रेड नहीं डालेंगे तो आज की कोई एनालिसिस भी नहीं बनती है। बट आपके लर्निंग के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ लर्निंग पॉइंट बताऊंगा और वो लर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके काम भी आ सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपके काम ना आए। अगर आप उनमें से कोई पॉइंट समझना चाहते हो, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो फिर वही है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी की सही हो। मेरे हिसाब से जो चीज़ ठीक लगता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कल की एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट क्या है, एक ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है और उस ब्रेकआउट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,400 है। जब तक 24,400 ब्रेक नहीं होगा तो ब्रेकडाउन, एक ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। और जब तक ये 24,400 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक क्या है, ये जो ब्रेकआउट हुआ इसका ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है आपका, 24,400। 24,400 के नीचे जाएगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब तक 24,400 होल्ड है तब तक हो सकता है मार्केट रिवर्स होके दोबारा से ऊपर आपका 24,500 की तरफ या 24,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट क्या था, कल मैंने आपको यही पॉइंट आपको समझाया था कि मार्केट साइडवेज ही ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा कुछ आप बहुत बड़ा प्लान मत करिएगा, आप फंस सकते हो, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब मार्केट साइडवेज होता है और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है तो उसमें एक ही चीज़ आपके फेवर में जाती है, वो है ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बट उसमें क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा लगती है। क्योंकि अगर आप हैजेस लगा के भी एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग करोगे तो 80-90 हज़ार रुपये मार्जिन चाहिए होता है। क्योंकि एज़ पर सेबी रूल ये मार्जिन आपको लगता ही लगता है। और एक्सपायरी वाले दिन और आपका जो एक सेफ्टी मार्जिन और ऐड हो जाता है इसमें 20-25 हज़ार का, तो वो 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने कल जो प्लान किया था वो यही किया था कि कुछ ऑप्शन सेल किए थे और वो ऑप्शन जो सेल किए थे वो मैंने इस एक्सपायरी के हिसाब से सेल किए थे। मतलब 24,600 से लेके 24,500 के अंदर की, मतलब इसके अंदर की एक्सपायरी का। बट मार्केट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ क्रूड कल तेज़ी से ऊपर गया, करीब 6-7% ऊपर चला गया। तो उसकी वजह से क्या, मॉर्निंग में ये सेलिंग के साथ नीचे की तरफ कामकाज करने लग गया। तो मेरे को थोड़ी सी पुट साइड की पोजीशनें काटनी पड़ी और कॉल साइड की बनी रहने दी ताकि प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो वो पोजीशन कुछ इस तरीके की थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मैंने करीब करीब यहाँ पे देखोगे आप, टोटल जो प्रॉफिट है वो करीब 19,480 के, मतलब 83 के आसपास है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे देखो इन प्रॉफिट, तो इन प्रॉफिट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 24,500 की कॉल सेल, 24,550 की कॉल सेल, 24,600 की कॉल सेल, 24,450, 24,450 की और 24,450 पुट और कॉल, ये मैंने इंट्राडे में, मतलब आज के दिन में सेल करी थी। जब मेरे को लगा कि मार्केट यहीं घूमेगा तो तब मैंने सेल करी थी। तो इसमें भी करीब करीब अगर आप देखोगे 7-4-11 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट बन चुका था, ठीक है। और 1-2 लॉट ही हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लॉट हैं, यहाँ पे 1-2 लॉट ही हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी इनमें टोटल प्रॉफिट जो सेलिंग में मैंने
लिया वो करीब 65,000 था। अब जो हेजेस में मेरा लॉस हुआ वो अगर आप देखोगे तो वो करीब लॉस 46,000 का था। तो टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट बना नेट आपका 19,483 का यहाँ पे बना था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं प्रेफर करी गई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कैश के आने के बाद, मतलब क्लोजिंग ऑप्शन के आने के बाद क्या है कि जो ऑप्शन है ना वो मूवमेंट ही नहीं करते। अगर आप देखोगे यहाँ पे लेटर सपोज मैं आपको 24,500 के पुट दिखाऊं, इसका चार्ट देखो, अगर आप इसका चार्ट देखोगे 5 मिनट का चार्ट देखो, इसने मॉर्निंग में अगर किसी ने इसको ख़रीदा होगा तो कहाँ पे ख़रीदा होगा, जाहिर सी बात है 60 रुपये के आसपास। तो 60 से ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई कितना गया, 80 रुपीज़ गया। उसके बाद ये पूरा साइडवेज ही रहा है। इसमें कोई पैसे मतलब किसी भी ऑप्शन बायर के बने होंगे बड़ा मुश्किल है इसमें, और अगर किसी ने बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे से तो नहीं बनते, 99% मैं श्योर हूँ अगर मैं ऑप्शन बाइंग आज करता तो मेरे को लॉस ही होता। ठीक है ना, और ऑप्शन बाइंग के लिए क्योंकि इसमें मैं इस अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ क्योंकि सारा कोलाइट्रल है, इसमें कोई कैश कंपोनेंट नहीं है। तो कोलाइट्रल को हेज करके बेसिकली मतलब प्लेस करके उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलता है उसको मैं यूज़ करता हूँ फॉर द ऑप्शन सेलिंग और जो भी मेरे को करना होता है। और इस अकाउंट में मैं प्योरली स्टॉकों के अकाउंट में प्योरली ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो 0 ऑर्डर है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं किया गया, क्योंकि जब मेरा व्यू ऑप्शन सेलिंग का है तो मैं ऑप्शन बाइंग क्यों करूँ और अननेसेसरी क्यों अपने आप को लॉस में ले जाऊँ। ठीक है ना, क्लियर कट ये पोजिशन है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी मार्केट में कोई नया रूल आया है तो मार्केट ने उसको अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लिए हैं। ठीक है ना, तो अभी प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज ऑफ CS के बाद क्या है कि प्रीमियम डिके नहीं होते। प्रीमियम डिके बिल्कुल एंड ऑफ द डे हो जाके होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 24,450 की कॉल और पुट देखो, मैंने लगा के रखी है आई थिंक सो। ये देखो, ये है 24,450 की कॉल। ठीक है, अब इसमें आप देखना 5 मिनट लास्ट के, ये और 40 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। और 40 रुपीज़ कब से चल रही थी, 12 बजे से लेके ऑलमोस्ट 3 बजे तक ये 40 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। और उसके बाद इसमें तेज़ी से डिके लगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब 12 बजे से लेके यहाँ तक ये पूरा साइडवेज ही रहा। ठीक है ना, आप पुट देखो इसकी, ये है कॉल, इसकी पुट देखो, ये देखो 12 बजे इसका प्राइस कितना था 42, धीरे 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 ऑलमोस्ट 3 बजे तक इसका प्राइस करीब 30 रुपये के आसपास चलता रहा। मतलब 40 से सिर्फ 10 रुपये डिके लगा। लेकिन उसके बाद आप देखो, ये जैसे ही आपका ये क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट मूवमेंट करना मतलब क्लोज होने वाला था, तब उसके बाद देखो इसका डिके कितनी तेज़ी से लगा। ठीक है ना, सेम आप देखो 24,500 की कॉल, ये देखो 12 बजे तक ये 20 रुपये पे चलती रही और 12, 1, 2 पूरा 3 बजे तक ये 20 रुपये के आसपास चलती रही। उसके बाद ये 20 रुपये कहाँ गायब हो गए पता नहीं लगा। ठीक है ना, तो क्या है कि प्रीमियम जो डिके है ना वो इतना फास्ट नहीं है इनिशियल में, तो उसकी वजह से क्या है वो जंप भी नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है, जैसे 24,500 की पुट देखो आप ये देखो मॉर्निंग में इसने जो हाई बनाया था ना वो हाई को ये टच करने भी नहीं गया, लेकिन जब निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ से भी गिर के नीचे तक आया ठीक है ना, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को ये डर रहता है कि मार्केट इधर उधर क्लोज हो सकता है। उस डर की वजह से ये प्रीमियम जो है ना ये गिरते नहीं हैं। और जब ये गिर नहीं रहे हैं तो ऑप्शन बायर को ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट हो सकता है, बट वो मूवमेंट भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो रखे रहता है और एंड ऑफ द डे जाके बहुत तेज़ी से डिके लग जाता है, जो कि उसको समझ में नहीं आता है और उसको लॉस हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको कल भी आपको यही बोला था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, परसों भी सेम सिनेरियो था। लास्ट 2-3 दिन से मैंने ऑप्शन बाइंग की कोई ट्रेड नहीं डाली है, ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग की हैं। इवन अपने ग्रुप में भी मैंने क्लियर कट यही शेयर किया है। आप देखो कल से देखो ये यस्टरडे हेलो एवरीवन, यहाँ पे देखो दिस इज मार्केट कंडीशन टोटल रेंज बाउंड, कल का है ये। ठीक है ना, टोटल रेंज बाउंड ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखो पूरा ये साइडवेज मार्केट का है।
फिर मैंने ये पोजीशन जो थी वो शेयर करी थी, जो ऑप्शन सेलिंग की बनाई थी मैंने, कि अगर आप मतलब कोई इंटरेस्टेड हो ऑप्शन सेलिंग के लिए, जिसके पास प्रेफरेंस मतलब मनी हो, तो वो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पोजीशन बना सकता है। तो ये जो पोजीशन थी, ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन बना के करीब 11 बजे मैंने अपना डे क्लोज कल कर दिया था। सेम कंडीशन आज थी मार्केट की, 1 मिनट हाई और लो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट टाइम पास करने वाला है। क्लियर कट कितने 9:30 बजे है, 24,450 टू 24,600 के बीच में है, ठीक है। लो टू हाई का सेटअप तो बना है, लेकिन प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल ऊपर है, उसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो कैश की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आप देखो पहले से ही प्राइस इन्फ्लेटेड है, ये चीज़ मैं अपने जो फ्री ऑफ मतलब जो ग्रुप है उसके अंदर मैं यहाँ पे अपडेट डाल देता हूँ। और जो यूट्यूब की मेंबरशिप जिन लोगों ने ले रखी है उन लोगों को इस ग्रुप में एक्सेस है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ आज हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो वो अवॉइड कर लेते हैं। और जो लोग जिसको हाथ की खुजली मिटानी है उसके लिए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पे ये जो पोजीशन मैंने कल शेयर करी थी वो पोजीशन ये वाली पोजीशन थी, ठीक है ना। 19,000 का उसमें प्रॉफिट था, इसमें 6,399 यानी 6,400 रुपये का इसमें प्रॉफिट था। ये पोजीशन थोड़ी मैंने जल्दी काट दी थी, बट इसमें फाइनली 6,400 का पोजीशन प्रॉफिट था। और मैंने जब शेयर करा था करीब करीब, तब भी इसमें जो प्रॉफिट था वो आपका ठीक है 5,872 रुपये पे मैंने ये शेयर करी थी करीब 11 बजे। और उसके बाद देख सकते हो आप साइडवेज मार्केट पूरा पूरा। और कल हम ट्रेड नहीं करने हैं, तो 12 अगस्त नो ट्रेडिंग डे का यहाँ पर रिप्लाई डे के अपना डे क्लोज कर चुका था। मतलब क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपके पास क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी पोजीशन रखनी है। हैज लगा के आप रखो, कैसे भी रखो, आपको सिर्फ रखनी है, क्योंकि प्रीमियम डिके जो लगेगा वो एंड ऑफ द डे जाके लगेगा। तो उससे क्या है कि आपको अपनी पोजीशन बना के रखनी पड़ती है। अब ऑप्शन सेलिंग में यही एडवांटेज रहता है कि अगर आपकी रेंज में मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, और धीरे धीरे प्रीमियम डिके होते ही हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, क्रूड ऑयल ऊपर है, तब तक आपको हो सकता है इसी टाइप का ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। नीचे जाएगा वहाँ पे बाइंग आती हुई दिखाई देगी, ऊपर आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यही पॉइंट आपको मेरे को समझाना था कि जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है और मार्केट में बाइंग मिसिंग है, तो आप या तो कोई ट्रेड मत करो या फिर कोशिश करो कि ऑप्शन सेलिंग करो, ताकि वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे आपके बन जाएंगे। ऑप्शन बाइंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में बनेंगे भी तो बहुत मेहनत से बनेंगे, और उतनी मेहनत अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरे को तो थोड़ा सा मतलब आलस सा ही आता है कि यार क्या 10-12 रुपए के लिए ट्रेड डालो, ठीक है ना। जब तक एक पोटेंशियल नहीं दिखता यार 100-200 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तब तक ये दिक्कत रहती है, ठीक है ना। और कैश के आने के बाद क्या है, थोड़ा सा पहले से ही प्रीमियम इन्फ्लेटेड होते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बन नहीं पाता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और कल नो ट्रेडिंग डे है तो कोई एनालिसिस भी नहीं है यहाँ पे। जो पॉइंट मेरे को आपको समझाना था वो यही था कि जब आपको लगता है मार्केट साइडवेज है तो आपको अपना डे क्लोज कर देना चाहिए, या फिर आपको कुछ और अल्टरनेट ढूंढना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग से भी से। तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है।